जब्बार लाला, तेरा खत्म ना हो जाए इसका बड़ा खौफ है। नहीं अली मुराद, कोई जगह ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी। वैसे प्यारे हमारे अड्डे ही तो सारे डेरे हैं। ना जब्बार ना, यारों का ठिकाना एक अड्डा ही होता है। जब्बार लाला, ये वही है, ये वही है। इस दफा निकल गया, अब नजर आएगा ना तो नहीं छोड़ूंगा। अली मुराद, अब ये मेरे आगे आगे होगा और मैं इसके पीछे हूँ। नहीं जब्बार लाला नहीं, तुम इन लोगों को नहीं जानता। ये लोग कब्र तक अपने निशान के पीछे भागता रहता है। ये कोई जिंदगी है? इससे तो अच्छा मौत है, 24 घंटे सूली पर चढ़ रहा हूं। सोचता हूं कि हम वापस चला जाऊं और जाके मीर के सामने पेश हो जाऊं। अली मुराद देख, बकबक नहीं कर, अभी थोड़ी देर बाद चलेंगे यहां से। खाना मंगा दो। वेटर, मैं जब नया नया यहाँ आया था ना जीनत, तो एक अजीब सा एहसास था। ऐसा लगता था जैसे नई जिंदगी शुरू कर रहा हूँ। अजीब दिल थे। लेकिन अब तो बच्चों का सोचना चाहिए। यकीनन, बिल्कुल। सबसे बड़ा कंसिडरेशन लाइफ में यकीनन यही है। अच्छा, बच्चों की बात पे याद आया, मुझे फयाज का एड्रेस मिल गया है। मेरा ख्याल है कि मैं आज उसके पास जाऊंगा। अच्छा अच्छा जीनत, तुमने हजरत से बात की उस मसले पर जो हम फयाज से जिस सिलसिले में मिलने वाले हैं? नहीं, अभी नहीं। क्यों? वो बहुत टची है इस मसले पर, एकदम गुस्से में आ जाती है। अभी नहीं। अच्छा, आप जाएंगे? मेरा तो ख्याल है कि आज मैं जाऊं। आइए। क्यों? ऐसे ही पूछ रही थी। मेरा ख्याल था कि मैं भी आपके साथ चलती। मेरा तो बचपन से रिश्ता है उसके साथ। सो तो है। ठीक, आई डोंट माइंड। ये रईस पिछले कई सालों से बेहतरीन चाय बनाता था। लाहौर की याद ताज़ा हो जाती। ये जगह अजीब है। इसकी खुशबू, रेत, हवा, समंदर, पानी की खुशबू, तल्ख सी। तल्खी अगर समंदर, रेत, हवा या पानी की हो तो दिल में उतर जाती है। एक और भी तल्खी होती है जो दिल में उतरती है, किसी दूसरे शख्स के लिए, किसी अपने के लिए। फयाज, क्या मैं तुम्हारे दिल का हाल जान सकूंगी? मुझे कभी कभी यूं महसूस होता है जैसे तुम मुझसे बहुत दूर जा चुके हो। शायद तुम तो कभी मेरे करीब थे ही नहीं। मेरा ख्याल है जीनत यही जगह है। भाई मारा, अब ये होटल का प्रोजेक्ट जल्दी खत्म करें, और भी बहुत से काम करने हैं। मैं तो ये किराए के ख्वाब देख देख कर तंग आ गया।
क्या? हाँ, मेरा ख्याल है फैयाज था। जीनत, मुझे लगता है हमने यहाँ आके गलती की है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। हाँ शायद अम्मी, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। और मेरी जात को इतना बड़ा मसला तो नहीं। बाज़ औक़ात ज्यादा तवक्कुआत खतरनाक होती हैं, इंसान मुंह के बल गिर जाता है। हम तो कोई बड़ी तौक़ात नहीं रख रहे हैं बेटा। पाकिस्तान में भाई ताजदीन और रिश्ता बहन की बातों से अंदाजा हुआ था कि वो यही चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं अम्मी कि अभी वो यही चाहते हैं कि जैसा हम चाहेंगे वैसा फैयाज और उसकी फैमिली चाहेगी? फयाज को तो तुम जानती हो बेटा। हाँ, शायद जानती हूँ या शायद नहीं जानती। वैसे अम्मी, मुझे एक बात पे हंसी आ रही है। वो क्या? जिस तरह फैयाज के साथ उसकी मौज की बेटी देखकर परेशान हो गई थी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम परेशान नहीं हो? अब मैं खवातीन की रुमानी रिसाले पढ़ने वाली लड़की तो हूं नहीं, किस तरह की बातें सुनकर चुप चुप कर रहा हूं। और वैसे भी आपको उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए जिसके बारे में फिक्रमंद थे। स्कूल? जी, आपकी तो एम्बिशन थी शारजा में एक पाकिस्तानी स्कूल। और वैसे भी यहाँ पर मैं एक्टिव जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर चाहती हूँ बेटा कि फयाज के दिल में तुम्हारे अब्बू के लिए जो गलतफहमी, जो गिले शिकवे हैं, वो दूर हो जाए। माती, फैयाज की जो कुछ भी हुआ मुझको बेहद अफसोस है। मुझे इसी बात की मैं वजाहत चाहता था। आई एम सॉरी फॉर ऑल ऑफ इट। सर प्लीज आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि मैं अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद आपके लिए कुछ ना कर सका। लेकिन सर मुझे यकीन था कि एक न एक दिन सारी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। और वो तकलीफ हकीकत ये है कि आज के दौर में आदमी अपने सगे भाई और भतीजे पर भी एतबार नहीं कर सकता। यस सर, रियली दिस इज वेरी सैड। बैठो। थैंक यू सर। फैयाज, मैं तुम्हें ये तो नहीं कह सकता कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, क्योंकि तुम बहरहाल एक बेहतर जगह पे काम कर रहे हो। सर मैं आपकी हर खिदमत के लिए तैयार हूँ, लेकिन वैसे क्या कर क्या रहे हो आजकल तुम हाशिम के लिए? सर आजकल सेठ हाशिम की बेटी का एक प्रोजेक्ट है, उस पर काम कर रहे हैं। कुछ होटल का प्लानिंग वगैरह है, एंड आई थिंक सो दे आर प्लानिंग टू मेक अ वंडरलैंड और अम्यूजमेंट पार्क, समथिंग लाइक दैट। आई सी। गुड, वेरी गुड। सर ये है वो फाइल जो आपने राइट। सर मेरे ख्याल से मैं चलता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो किसी दिन घर पे आ जाऊँ। यस, यू मोस्ट वेलकम। क्यों नहीं, जरूर। थैंक यू, बाय। टेक केयर। हेलो। अच्छा हुआ आपसे बराह रास्त बात हो गई। कौन बोल रहे हैं आप? जनाब मैं फैयाज बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि आप मेरी आवाज नहीं पहचानती। एनीवे, वेलकम टू यूएई। थैंक यू। अब्बू तो घर पर है नहीं, अगर आप चाहें तो मम्मी को फोन दूं? नहीं अभी नहीं, मैं घर आऊंगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल आप कहाँ हैं? कहाँ का पता है तो आपने यहाँ फोन किया है। उफ़ो अजरा, देखो मुझसे ये उखड़ी उखड़ी बातें मत करो। मैं मानता हूँ कि मैंने पिछले खत में लिख भेजा था कि मैं आइंदा खत नहीं लिखूंगा, लेकिन अब क्या? देखो अजरा, किसी एक गलती से बरसों का ताल्लुक खत्म नहीं हो जाता। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुछ जरूरी बातें करनी है, सीरियसली। ठीक है, अगर मुमकिन हो सका तो। ओके, अल्लाह हाफिज। एक जरूरी बात करनी थी आपसे। जरूरी बात? हाँ कर ले, क्या जरूरी बात? मैं दरअसल ये मालूम करना चाह रहा था कि आपके प्रोजेक्ट में मेरा काम कब तक खत्म हो जाएगा। शायद कभी नहीं। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो इसमें आपका काम तो शामिल रहेगा। मेरी समझ में अभी तक ये बात ही नहीं आई कि मैंने काम क्या किया है सिवाय फैंटेसाइज करने के। फैक्ट्स वगैरह तो फैक्ट्स और हिसाब किताब का मरहला भी आ जाएगा। ये जो 2-3 आइडियाज हम शेख वहाब को देंगे, इसके लिए पहले आपको कुछ इंजीनियर्स वगैरह के साथ बैठना पड़ेगा, एस्टिमेट्स, फीजिबिलिटी वगैरह। अच्छा, आप हसन बिन सबा को जानती हैं? नहीं, कोई इकोनॉमिस्ट है शायद। नहीं,
दरअसल वो ईरान का रहने वाला था। उसने जन्नत राजी बनाने के बारे में सोचा था। मुझे अब याद नहीं आ रहा कि उसका अंजाम क्या हुआ था। आई वंडर हमारा अंजाम क्या होगा। आई वंडर। अरे प्लीज प्लीज यहाँ रोके 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 प्लीज प्लीज रोके 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 यहाँ पे साइड। क्या हुआ? बस यही रोक लेना प्लीज। क्यों, क्या हुआ? ये एक ऐसी जगह है हमारा जहाँ सहरा का असर अपने पूरे अरूज पर है। चारों तरफ तपती हुई रेत और सहराई झाड़ियां। हाँ मगर आपने यहाँ गाड़ी। आप जरा गाड़ी कैसी बंद करें और शीशे खोलें, जल्दी खोलें 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 खोलें। ले कर दिया। अब सहरा की हवा को अंदर आने दें, आंखें बंद कर लें और गहरी सांस लें। कर ली। उफ, कितनी गर्मी है बाहर। सहरा और सूरज प्यास की आखिरी शक्लें हैं। तुम फिक्रे अच्छे बोल लेते हो फयाज। It's burning. सूरज के नीचे तपते सहरा में प्यासे मुसाफिर का सैराब क्या होता है हमारा? सब्जा, ठंडा पानी, दरख्त और छांव। और यहीं से होटल डेजर्ट महराज का ख्याल जहन में आता है। अचानक उस शख्स को दूर चमकता हुआ आसमान जैसा बुलबुला नजर आता है। अ डोम, अ माइटी डोम, जैसा वो चांद पर बनाना चाहते हैं। और उस डोम में हर तरफ ठंडक ही ठंडक है। बर्फानी पहाड़ों पर उगने वाले दरख्त हैं, झीलों जैसे स्विमिंग पूल है, जंगलों और बियाबानों की ठंडी हवा है। हर वो चीज जो अफोर्ड की जा सकती है। हाई पाइनवुड ट्रीज। इमेजिन इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट, इन अ ग्लैन ऑफ डोम। What nonsense anyway. I know that. नहीं, इस पर सोच सकते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो जो भला टल गया। ये सब एहसान सलमान खान का है काका जी। 10 लाख इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है। 6 लाख बेचा जमान खान ने। बड़ी बात है, बड़ी बात। इतना बड़ा कसास। कुछ हमारे पास था, वो भी 7 लाख गया काका। खुदाया पाका, पता नहीं हमारा बेटे का घर कब आबाद होएगा, कब आबाद होएगा। कितना ज्यादा रुपया, कितना मुश्किल से उसने जमा करके भेजा होगा। खैर का सुकीन किन खाना होना एक साथ खाएगा। अरे जमान लाला, पता कराओ कि शिपमेंट कब चलती है, उसकी क्वालिटी क्या है और कहाँ जा रही है। और ये सब कुछ तुम्हें मुझे हर हफ्ते बताना होगा। और फिर तुम आगे किसको बताएगा? अरे जमान लाला, तुम्हें आम खाने से गर्ज है या पेट गिनने से? हाँ तुम ठीक कह रहे हो ना भाई, तुम्हें आम खाने से गरज होनी चाहिए, पेट गिनने से नहीं। साहब हम लानत बचता है साहब पर, लेकिन हम लोगों को पता तो चले कौन लोग है जो हम लोग कंपनी को बर्बाद करने के लिए लगा हुआ है। चल जाएगा पता है, चल जाएगा। जो कोई भी है सामने जरूर आएगा। और कुछ ना हुआ तो वो टेलीकनेक्ट है ना, सो गुरवा लेंगे। जब्बार को भी कोई काम करना चाहिए ना, यूं ही हराम की खा रहा हो। साहब क्या बात करता है जब्बार लाला? जब्बार लाला अपने करतूतों से फारिग नहीं है। हाँ जवान, तुम्हारे डेरे का क्या बना? हाँ साहब, वो सालिम ब्रदर ने बल्दिया वालों से मोहलत तो ले लिए, जाना तो पड़ेगा। पाक परवरदिगार ने चाहा तो उधर ही एक नया डेरा बनाएगा। लेकिन इस दफा जो है 14 अगस्त का जश्न इधर ही अपने इसी डेरे पर मनाएगा इंशाअल्लाह ताला। गलियां दे विच फिरण नुमाने लाला दे
बंजारे शाला मुसाफिर कोई न थी वे कख जना थी पर दिन है शाद मुरादों वाला रात सितारों वाली है दिन है शाद मुरादों वाला रात सितारों वाली है हाथ में लेकर हाथ को साथी एक दूजे के साथ हो साथी हाथ में लेकर हाथ को साथी एक दूजे के साथ हो साथी झूमे महके नाचे गाए आंगन आंगन रंग बिखराए सहराओं की रेत में साथी अरमानों के खेत में साथी कैसी ये हरियाली है कैसी ये हरियाली है दिन है शाद मुरादों वाला रात सितारों वाली है दिन है शाद मुरादों वाला सुर से सुर जो मिल जाते हैं फूल दिलों के खिल जाते हैं सुर से सुर जो मिल जाते हैं फूल दिलों के खिल जाते हैं गीत हवा पर लिखते जाना दीप जलाकर रखते जाना माना शब तारीख है साथी सुबह बहुत नजदीक है साथी और बड़ी मतवाली है और बड़ी मतवाली है दिन है शाद मुरादों वाला रात सितारों वाली है दिन है शाद मुरादों वाला रात सितारों वाली है दिन है शाद मुरादों वाला बल्ले ओ बल्ले भाई बल्ले 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 ओ बल्ले भाई बल्ले 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 रसता रसता याद खड़ी है दूरी की जंजीर पड़ी है रसता रसता याद खड़ी है दूरी की जंजीर पड़ी है तागा तागा बुनते हाथ थक गए सपने चुनते हाथ दिल में गर्म उम्मीद है साथी हर मौसम एक ईद है साथी मायूसी तो गाली है मायूसी तो गाली है दिन है शाद मुरादों वाला रात सितारों वाली है दिन है शाद मुरादों वाला
प्राणों वाली है। हाथ में लेकर हाथ हो साथी, एक दूजे के साथ हो साथी, झूमे महके नाचे गाए, आंगन आंगन रंग बिखराए। बल्ले ओ बल्ले भाई बल्ले बल्ले बल्ले, 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 ओ बल्ले ओ बल्ले। नवाज, अगर इसी तरह उसके बिजनेस पैटर्न का हमें पता चलता रहे तो हमें मालूम हो सकता है कि हम उसे कहां कहां नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैसे जमान खान बड़े काम का आदमी निकला है। हाँ? कौन जमान खान अबू? क्या काम का आदमी? क्या बात कर रहे हैं? सेठ हाशिम की फर्म का सुपरिटेंडेंट जमान खान अब हमारा आदमी। जमान खान को देखकर अब और भी बहुत से हमारे हाथों बिकने लगे हैं। जब हमारी फर्म सी वुल्व्स स्टेविडोरिंग काम शुरू करेगी तो उसके तजर्बाकार आदमी आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ मिल जाएंगे। सेठ हाशिम साइकिल पर आता था दफ्तर, याद है मुझे, साइकिल पर। आपको कैसे पता सर? अच्छी बात है। और यार दरअसल अब्बू और सेठ हाशिम जो है ना, ये किसी जमाने में बड़े ठग किस्म के क्लर्क होते थे, ठीक है? लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो तब भी बड़ा था और अब भी बड़ा। ये बक बक बंद करो। अच्छा ये बताएं कि क्या वाकई उसकी लेबर आपके लिए काम करने के लिए तैयार है? भाई मुझे तो यकीन नहीं आता। ये वाह भाई, हाँ? वाकई ये तो कमाल कर दिया आपने। ऐसा करें इसकी एक कॉपी मुझे भी दें, बंदे को पता होना चाहिए अपने आदमियों। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। बाबर बेटा, दरअसल हर आदमी का काम करने का अपना तरीका होता है। खैर, शेख वहाब से तुम्हारी कंस्ट्रक्शन की पार्टनरशिप के बारे में कोई बात चली? चलेगी अबू, जरूर चलेगी। सर ये होटल हक्ल पेट्रोल ऑयल रिक वाला आइडिया जी, एंड दिस वन इज होटल डेजर्ट मिराज फजेरा में जो है, एंड द लास्ट वन इज होटल अरेबियन नाइट्स। दीज आर माय 3 क्रेजी आइडियाज। जी, आइडिया तो तीनों अच्छा है, लेकिन मैं एक होटल बनाएगा और क्या करूं, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, तुम मेरे लिए स्टेटमेंट बनाओ और जल्दी दियो। ये काम अब मिस्टर फयाज करेंगे। ही इज एन इकोनॉमिस्ट, अब्बू के साथ है। हाँ ठीक है, अगर कोई अक्लमंद है वो तो हाशिम के पास है। आजकल तो मेरे पास है। आई मीन एज एन आइडिया, प्रोड्यूसर और साउंडिंग बोर्ड। गुड, कामयाबी के वास्ते अच्छा लेबर जरूरी है। राइट सर, मेरा ख्याल है अब हम अगले फेज पर काम शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, अगले फेज पर काम शुरू करो। ओके सर, आई विल स्टे इन कांटेक्ट विद यू। ओके अच्छा, फिर यंग मैन आपको तरक्की होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू। तुम जरूर कामयाब हो गए यंग मैन। मेरे ख्याल से मैंने जितना कामयाब होना था हो चुका। अच्छे वर्कर्स मिल जाए तो कामयाबी का राज। एक बात अच्छी तरह सुन ले हमारा साहब, मैं सिर्फ आपका साउंडिंग बोर्ड नहीं हूँ। तो फिर क्या है? हेलो फयाज, मिस हाशिम। हेलो। हेलो बाबू साहब। चले फैज, तुम तो खामखा में खफा हो गए। साउंडिंग बोर्ड एक अच्छी चीज होती है। Having fun.